है कि जिस शख्स की तनख्वाह 10 से 12-15 हजार महीना है वो 10 लाख रुपए देगा कहाँ। अच्छा ठीक है, उधार लेके दे दिया, लोन लेके दे दिया। अब बात आती है 10 साल के लिए तो अंदर चले गए, इनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। जय हिंद दर्शकों, मैं हूँ भोलू जहांगीर। संसद में एक बिल पास होता है, गृह मंत्री अमित शाह बिल पास करते हैं कि ट्रक ड्राइवरों के लिए, लेकिन बिल ऐसा था कि जैसे ही संसद में पेश हुआ, जब सोशल मीडिया पर खबर चली तो ड्राइवरों में उत्पात मच गया। कहीं ड्राइवर सड़क पर उतर गए तो कहीं चक्का जाम कर दिया। अब वो बिल क्या था मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, आप जान लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि ट्रक ड्राइवर जो ट्रक चलाते हैं, अगर इनके थ्रू कोई एक्सीडेंट होता है रेस के द्वारा, तो ये अगर एक्सीडेंट में पकड़े जाए या पकड़े जाते हैं या फिर पकड़े जाने पर, तब तो इनको कम सजा मिलेंगी। अपने आप को अगर यूं कहे सौंप देते हैं तो कहना साफ तौर पर यह है कि अगर ये भाग जाते हैं तो इनको 10 साल की सजा, लाखों रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। यही चीज ड्राइवरों को नागवार लगी और चक्का जाम कर दिया। उनका कहना यह है कि आप तो रात भर में सोते हैं, हम तो रात भर में पूरी सड़क पर दौड़ते हैं, और अगर हमसे कोई हादसा हो जाए हम ही 10 लाख रुपए जो है और जुर्माना भी देंगे, हम ही 10 साल सजा भी काटेंगे, तो हमारे परिवार को कौन देखेगा। इसी कड़ी में मैं सुल्तानपुर में उपस्थित हूँ और ये पयागीपुर चौराहा कहलाता है। कुछ ड्राइवर भाई हमारे साथ हैं और हम बात करके देखते हैं कि ये क्या राय देते हैं और क्या जानकारियां हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। ताहिर अहमद गनाई। कहाँ से आए हैं आप? हम श्रीनगर से आए हैं। अच्छा, आपको जैसे पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बिल पेश किया था संसद में कि ट्रक ड्राइवरों द्वारा बिल ऐसा कुछ था, उसमें 2 नियम थे। पहला नियम ये था कि अगर ट्रक ड्राइवर से कोई हादसा हो जाता है या यूं कहे जो रेस लगाते हैं उसमें कोई हादसा या घटना हो जाती है, अगर अगले को पीड़ित को शारीरिक या उसकी मौत हो जाती है, शारीरिक नुकसान कुछ हो जाता है, तो ड्राइवर को 10 साल की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। दूसरा नियम उनका ये था, अगर वही ट्रक ड्राइवर उस पीड़ित को वहां से अगर हादसा हुआ उठा के लेके चला जाए या सूचना पुलिस चौकी में सूचना दे या अस्पताल लेके इलाज करवाने के लिए चला जाए, तो जो ड्राइवर है उसकी जो सजा है 10 साल की वो कम करवा दी जा सकती है। और उसमें ये भी जोड़ा था, अगर वो भाग जाता है वहां से तो उसको पूरा 10 साल सजा मिलेगी। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं है ये। हाँ, तो कैसे आप देख रहे हैं इसको, ये कितना गलत है? ये गलत बहुत सारा है। अच्छा, तो ये बताइए, आप लोग रात भर ड्राइविंग करते हैं, सब अपने घर में जब सोते हैं तो आप रोडों पर दौड़ते हैं, और क्या रोड पर दौड़ते हैं। तो जो इसमें बिल पेश हुआ है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आपको कितना नुकसान होने वाला है? इसमें बहुत नुकसान होने। कैसे होगा आपको बताइए। ड्राइवर को 10 लाख रुपए चाहिए तो वो कहाँ लाएगा? आप लोगों की लगभग अगर हम इनकम की बात करते हैं, महीना क्या तनख्वाह बन जाती है? हमारा तनख्वाह महीने का 8,000 रुपया बनेगा। 8,000 बनेगा। हाँ। और अगर आपके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लग गया तो लाएगा ड्राइवर, लाएगा कहाँ से? 10 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे बेहतर होता कि ड्राइवरों की सुविधा के लिए कोई बिल पास कर लेता। अच्छा, रास्ते में ये भी देखा जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि जब हादसा हो जाता है तो अगर ट्रक ड्राइवर वहां उस पीड़ित को उठा के पुलिस चौकी में सूचना दे दे और अस्पताल पहुंचा दे तो उसकी सजा कम हो जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको क्या देखना है, जैसे भी आपने भी देखा होगा कि जब कोई हादसा ऐसा हो जाता है तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, पब्लिक जमा हो जाती है। जब पब्लिक जमा हो जाएगी, जमा होने के साथ ही उसको मारना पीटना शुरू हो जाता है। उसका जिम्मेदार को, उसका जिम्मेदार यही है जो बिल पास किए हैं। तो मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं उसका जिम्मेदार वो है जो ड्राइवर पर ये जो नियम लगाया जा रहा है, अभी तक अन्य जिलों में भी इसमें प्रदर्शन जारी हुआ है, लेकिन मुझे सोशल मीडिया से ऐसी खबर मिली थी कि एक संस्था है ITMC, वो कह रही है कि ये जो नियम है वो मार्च 2024 में लागू होंगे। वो कह रही है, अभी 1 घंटे पहले की वो ब्रेकिंग न्यूज है। तो अगर मान लीजिए अभी न लागू होती है, मार्च में ही लागू होगी, तब इसमें अगर आप लोगों को अगर नहीं सुनवाई होती है तब क्या करेंगे आप लोग? तब सड़क पर उतरना पड़ेगा, जाम करना पड़ेगा, चक्का जाम हो जाएगा। जो ड्राइवर, जिस मालिक की 100 गाड़ियां, उसके ड्राइवर 100 ड्राइवर होंगे। क्या लगता है आपके चक्का जाम करने से कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे फर्क पड़ेगा, फैक्ट्री से माल बनता है, वो माल निकलेगा नहीं। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेगा नहीं। अच्छा। तो लोगों के पास कैसे पहुंचेगा? राशन, चावल है, दान है, गुंदुम है, कैसे पहुंचेगा फैक्ट्री में? फिर वो तैयार कैसे हो जाएगा, कैसे पहुंचेगा पब्लिक के पास? पब्लिक को भूखा भरना पड़ेगा। अमित शाह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, या इस नियम के लिए अपने ड्राइवर भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ड्राइवर भाइयों के लिए ये संदेश है, मेरा ये संदेश है कि आप एकता कर लो,
इस बार एकता हो जाए तो हो सकता है ये कानून वापस लिया जाएगा। और अमित शाह जी से यही गुजारिश है कि मेरी कि आप ये कानून वापस ले और कानून वापस लेकर ड्राइवरों की सुविधा के लिए कुछ सोचे, उस पर कोई बिल पास कर ले। अच्छा, सोशल मीडिया पर मैंने ऐसी भी खबरें देखी थी कि जहां ड्राइवर भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर ये बिल वापस नहीं लेते हैं तो चुनाव में इनको बहुत भुगतना पड़ेगा। हाँ, चुनाव में तो भुगतना पड़ेगा। अगर आप आबादी देखोगे तो तकरीबन मैं ज़्यादा नहीं अपने जे.एंड.के की बात करूँगा, अपने जे.एंड.के में अपने गाँव की बात करूँगा। मेरे गाँव में तकरीबन 20% लोग ड्राइवर हैं। अच्छा, हाँ, सीधा मतलब बहुत फर्क पड़ेगा चुनाव में। सीधा समझो आप, मेरे ख्याल से 20-30% सब फर्क पड़ेगा, इससे कन्फर्म पड़ेगा। चलिए 20-30% ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि सोचने वाली यह बात है कि अगर आप खुद सोचिए, एक ड्राइवर जो रात को दौड़ता है सड़कों पर, अगर बाई द वे भाई बहुत से रोड पे ऐसे चलते हैं जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, वो ट्रक के नीचे आ गए या ट्रक वाले की गलती दी जाती है, उनको 10 साल की सजा, लाखों रुपए का जुर्माना होता है, तो सोचने वाली बात यह है कि जिस शख्स की तनख्वाह 10 से 12-15 हजार महीना है, वो 10 लाख रुपए देगा कहाँ? अच्छा ठीक है, उधार लेके दे दिया, लोन लेके दे दिया। अब बात आती है 10 साल के लिए ये तो अंदर चले गए, इनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? ये भी तो अहम मुद्दा था। कैमरामैन रजा के साथ मैं भोलू जहांगीर, बहुत बहुत धन्यवाद।